बच्चे कम हो गए थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो आज करवाया जा रहा है, जिसमें कि तमाम एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में बताया जाएगा और तमाम बच्चों को अवेयर भी किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप यूनिक वेस्ट न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर आज तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर्स, तमाम सरपंच और तमाम यहाँ के जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम सीनियर यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि आज बच्चों को भी अवेयर करेंगे, साथ ही साथ एजुकेशन से जुड़ी जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो J&K यूटी सरकार की तरफ से या फिर सेंट्रल सरकार की तरफ से जितनी भी जो स्कीम्स बच्चों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए होती हैं, उन तमाम स्कीम्स की जानकारी इस लाइव में आपको दी जाएगी। चाहिए कि आप कैसे उनसे ये पैसे निकलवा सकते हैं। और डॉक्टर निंदर सिंह जी हमारे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और वो इसी आपके एजुकेशन के मुतल्लिका काफी इंटरेस्ट लेते हैं। उन्होंने पिछले दिनों में यही बात मेरे से की थी कि ये प्रपोजल जो आपने सब लोगों ने मिलकर मुझे दिया है, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। आपकी जल्दी इस जो बिल्डिंग का मुतल्लिका जो आपने हमारे नोटिस में लाया है, इसको हम जल्दी ही पूरा करेंगे। और हमारी जेडीओ बहन अभी ये बात कर रहे थे कि हमारे जेडीओ ऑफिस की भी खस्ता हालत है। सभी नेतागण लोग मिलके अगर हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल का भी नक्शा चेंज होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि पहले हमारे पास MLC चरणजीत सिंह जी खालसा जी थे, उनसे हमारे ये विनोद शास्त्री जी ने काफ़ी स्ट्रगल, उनसे हमने निम्रता से विनती की और ये हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल उन्होंने गोद लिया था। तकरीबन मेरे नोटिस में जो है 55 से 60 लाख रुपया चरणजीत सिंह जी खालसा जी ने हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल में लगाया है और उनको हम हमेशा याद करते रहेंगे। ऐसे ही डॉक्टर साहब से भी हमारी बात हुई, MLA साहब से, उन्होंने हमारे को विश्वास दिलवाया कि सरपंच साहब जरूर हम इस स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में हमारे नोटिस में जो आपने बात डाली है इसको हम जरूर निपटाएंगे। और जेडीयू साहब की मैम की बात भी जो आज हमारे नोटिस में आई है, ये भी हम MLA साहब से मिलकर इस मसले को भी शार्ट करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप सब जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, उनसे यही निम्रता साहब मैं विनय करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें, क्योंकि सरकारी स्कूलों का पहले वाला सिस्टम नहीं रहा। ये आपको मालूम होगा, ये स्पोर्ट काउंसिलिंग का जो ग्राउंड है ये हमारे स्कूल की जगह होती थी, मगर बच्चे के लिए प्रॉब्लम आती थी, तब वो ग्राउंड को हमने फुलफिल करवा दिया है। MLA साहब से हमारी बात हो चुकी है कि लाइटिंग सिस्टम में मैं आपके नोटिस में ये भी बात डालूंगा कि खेलो इंडिया के तहत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की स्कीम थी, खेलो इंडिया में हमने काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बना के भेजा हुआ है। ये हमारी जो सेक्रेटरी है स्पोर्ट काउंसिलिंग की, ये मैडम जी है, उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने ड्रेसिंग रूम वगैरह बनवाया था, कुछ बाथरूम भी बने हुए हैं, उनकी पूरी तरह से बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। उसकी इनाग्रेशन नहीं हुई मेरे आइडिया में, ये पतंबर जी जहाँ बैठे ये काफ़ी जानते हैं। हमारी कोशिश है कि खेलो इंडिया में तकरीबन ये साइडों के हमने जितने भी फेंसिंग करवाने का हमारा जो नोटिस सरकार के पास है, मुझे उम्मीद है कि ये भी जल्दी पूरा होने जा रहा है। मैं यही एक बार फिर निम्रता साहब बेनती करूँगा पेरेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। आज सरकारी स्कूलों में आपको तकरीबन यूनिफॉर्म हर चीज़ फ्री मिल रही है। मैं इतने ही अपने शब्द लेके आपको मैं और किसी को मौका देंगे, क्योंकि समय ज़्यादा ना हो जाए। और हमारे टीम जो एजुकेशन की टीम के जो हमारे जितने भी मौजूद लोग जहाँ आए हैं, मैं इनसे निम्रता से ये भी बेनती करूँगा कि आप सभी लोग जब यहाँ से विदाई करें अपना खाना पीना खा के जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सरपंच साहब। जैसा कि आपने बताया कि इस एरिया में जब से आप सरपंच बने आपका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। पिछले दिनों जब यहाँ पर सरकार थी तो सरकार में हमारे MLC चरणजीत सिंह खालसा जी थे,
तो उन्होंने भोर कैंप हाई सेकेंडरी स्कूल को गोद लिया क्योंकि वो ले रहे थे सिंबल कैंप। एक छोटी सी इसी के साथ आपको घटना बताता हूँ कितना बड़ा इनका योगदान है। मैं इनके पास गया तो मैंने इनको बोला, सरपंच साहब अगर हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल भोर कैंप खालसा जी गोद ले लें तो बड़ी सारी डेवलपमेंट हो जाएगी। हम दोनों गए और हमारे सब सीओ साहब थे जेके सूदन साहब से हमने अप्रोच की। उसके बाद हम खालसा जी के पास गए तो हमने उनको बोला कि सर सिंबल कैंप में स्ट्रेंथ कितनी है और हमारा भोर कैंप हाई सेकेंडरी स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है, और वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन के बच्चे वहाँ पर आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे वहाँ से शिक्षा लेते हैं। तो अगर वहाँ पर आप अपना CDF लगाएंगे तो बड़ा सारा हमारा भला हो जाएगा। आज हमसे थोड़ी सी त्रुटि रहेगी कि मैं खालसा जी को थोड़ी काम की व्यस्त के कारण उनको मैं यहाँ पर निमंत्रण नहीं दे सका। उन्होंने अपने CDF से 50 लाख रुपया वहाँ पर हमें दिया और कहा था कि मैं हर साल आपको 25 लाख दूंगा। 2 बार हमने उनसे लिया। तीसरी बार धारा 370 टूटने के कारण MLC शिप खत्म हो गई और वो हमें नुकसान हुआ किसका, पैसे का। लेकिन हमने कविंदर जी को पकड़ा, तब वो हमारे उप मुख्यमंत्री थे। 10 लाख रुपया उन्होंने हाई सेकेंडरी स्कूल में भी उन्होंने लगवाया। फिर जो नीचे स्पोर्ट्स काउंसिलिंग का हमारा स्टेडियम का काम रुका हुआ था, तो हमारे पीतम्बर जी हैं जहाँ पर और हमारी पूरी टीम गई वहाँ पर। जो हमारे प्रिय सेठी मैडम थे हमने उनसे रिक्वेस्ट की और कविंदर जी की इनिशिएटिव से आज आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा भव्य हमारा मिनी स्टेडियम वहाँ पर बना हुआ है। तो ये सारा काम जो होता है कि आप लोगों की सहयोग से होता है। हमारे ऑफिसर लोग हमें गाइड करते हैं कि हमें किस चीज़ की जरूरत है। अभी पिछले दिनों मैं स्कूल में बैठा था तो MLA साहब का फोन आया, कहने शास्त्री जी मुझे अभी ही बताओ कि स्कूलों में कितना पैसा देना है, मैंने समग्र शिक्षा में भेजनी है। तो मेरे दिमाग में उसी समय आया कि सबसे पहले, क्योंकि मैं 11 साल हाई सेकेंडरी स्कूल में रहा, सबसे पहले मेरे हाई सेकेंडरी स्कूल का ही दिमाग में आ जाती है बात। मैंने कहा सर वहाँ पर एक एग्जामिनेशन हॉल है और एक बाकी है, उसको भी बनाना है। उन्होंने कहा, और फिर मैंने देखा हाई स्कूल में भी बड़े सारे हमारे एग्जाम कंडक्ट करते हैं हम, तो वहाँ पर छोटे छोटे कमरे में होते, वहाँ भी हमने उनको बोला कि एग्जामिनेशन हॉल बढ़िया सा दो। और जिस स्कूल में मैं पोस्टेड हूँ इसके बैक साइड में आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल, वहाँ की बाउंड्री वाल नहीं। तो मैंने कहा सर इसकी बाउंड्री वाल भी चाहिए। और हमारा PS लोअर गाड़ीगढ़ है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है जो इस एरिया में प्राइमरी स्कूल की है तो उसकी है। और उसके बच्चे जो है वो मिडिल स्कूल में जाते हैं पढ़ने, अपर गाड़ीगढ़ जा जाते हैं ब्रिजनगर में, सतवारी से जाते हैं मीरा साहब जोन में। तो मैंने कहा सर इसको अपग्रेड करवाना। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही उसका जो CDF है वो तो हो गया है, वो पैसे का वो आई भी थी हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल में, हमारे पास भी आई थी बाउंड्री वाल का, वो मेजरमेंट करके और स्कूल की भी अपग्रेडेशन मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो इसमें सारा रोल जो होता है हमारी जो कम्युनिटी के हमारे जो सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, अलग अलग लोग हैं, तो ये हमें सहयोग देते हैं और हमारे साथ चलते हैं। तो सभी ऑफिसर लोग जो ऊपर बैठे हुए सेक्रेटरी वाले हमारी बात मानते हैं। आपका योगदान पहले भी था, हम आगे भी आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह जब तक दोबारा सरपंच बनते बनते आप इसी तरह हमारे साथ सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं जहाँ के हमारे पीतम्बर शर्मा जी हैं, वो हमारे यहाँ के भाजपा के सीनियर नेता काम है और सोशल एक्टिविटी ज़्यादा हैं। वो जब भी हम उनको बुलाते हैं किसी भी कार्यक्रम में तो वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में अपने विचार रखें। पीतम्बर शर्मा तालियों के साथ थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दिया जाए। धन्यवाद शास्त्री जी। बोले भारत माता की। दोनों हाथ खड़े करके काफी उनके टीचर जहाँ नहीं जाए हुए उनको भी पता लग गया कि जहाँ प्रोग्राम चल रहा था तो हमारी चाय पानी नहीं होगी। बोले भारत माता की। धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में शास्त्री जी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि काफी स्कूलों को इन्वाइटेड करना, लोगों को जागरूक करना, स्कूलों में बच्चे भेजे जाएं। तो यहाँ प्रिंसिपल कोर कैंप हाई सेकेंडरी स्कूल से शर्मा साहब, जो अभी मुझे पता चला शास्त्री जी ने बताया है कि शर्मा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बोर्ड कैंप स्कूल में। आज मैं इस माइक के आगे हूँ तो इसी बोर्ड कैंप स्कूल का एक केजी, हमारे जमाने में कायदे से चलते थे, छोटा आधा बड़ा आधा स्कूल चलता था, तो उससे लेकर आज हम स्टेज में पहुंचे हैं। यह सब अध्यापकों का आशीर्वाद होता है। तो प्रिंसिपल स्कूल उनका मैडम जी का स्वागत है। जय मैडम जी, आपका भी स्वागत है इस बोर्ड कैंप में। मेरी बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता रजत शर्मा जी, इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि सफाई या तो जिंदगी है। ये
यूनिक सैनिटेशन के एमडी भी हैं। ये चैनल वगैरह वो चलाते हैं। इन्हीं के चैनल से मैंने असेंबली में एक बहुत बड़ा धमाका किया जो वाइट वी है। तो ये सफाई व्यवस्था के लिए कहीं नाली गली झाड़ू पोछा ये सब इनकी जिम्मेवारी होती है। ये सिर्फ इनको फोन करने की जरूरत है। तो ये भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी अपनी स्वाति मैडम जी, ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़ी हुई है, तो महिलाओं को अक्सर जागरूक करती रहती हैं। डॉक्टर विजय जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, समय समय पे हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में इस बोर कैंप जिसका नाम है घाटीगढ़ मंडल, उसके हमारे अध्यक्ष पुष्कर शर्मा जी, उनके साथ बैठे हुए गुरदयाल सिंह जी जो महामंत्री हैं, सरपंच चंटी भाई साहब, ये अवतार सिंह जी बाद में हमारे लिए हमारे जीवन साथी हैं चंटी जी। तो ये बार बार हमें जागरूक करते रहते कि आप सेक्रेटरी में जाते हो तो हमारे लिए ये लाना। तो हमने इनको इसलिए जनता ने चुना था 5 साल के लिए। इनके 5 साल के कार्यकाल में इस मेरे हाई सेकेंडरी स्कूल में, जिसे मैं अपना हाई सेकेंडरी स्कूल समझता हूँ, क्योंकि आज प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं, 2-3 साल के बाद चले जाएंगे, कोई और दूसरा आएगा, लेकिन मेरा हाई सेकेंडरी स्कूल बोर्ड का मेरा ही रहेगा, जिसे मैं जन्म जन्म के लिए अपना समझता हूँ। तो मैं जदयू मैडम जी आपसे ये निवेदन है कि हमें बार बार एक ये आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें जो पुरानी कमेटियां हैं उसको खत्म मत कीजिए, लेकिन नए चेहरों को थोड़ा सा वहाँ इन्वॉल्व कीजिए, ताकि लोगों को पता चले नए चेहरों को कुछ क्या करना है, कुछ स्कूल के लिए क्या प्रॉब्लम है, जाने आने में उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनसे एक नई कमेटी का गठन कीजिए। शास्त्री जी को हम बता देंगे, तो उनसे स्कूल में नई कमेटियां गठन कीजिए। रही बात, शास्त्री जी बार बार हमें बोलते हैं कि मंदिर में अलॉटमेंट करना कि स्कूल में एडमिशन ओपन हो रही है तो अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन कराएं। बहुत ज़्यादा है हाई सेकेंडरी स्कूल में, यहाँ पे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम हो रही है। तो मैडम मेरी आपसे एक निवेदन है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, जब हम लोगों के पास जाते हैं कि आप अपने बच्चों को, आप बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हमारा बीपीएल राशन कार्ड दो, हमें गैस सिलेंडर फ्री लगा दो, हमारी पेंशन लगा दो, तो आप बोलते हो कि हम गरीब हैं। तो जब स्कूल को बच्चे में एडमिशन देने के लिए बोलते हैं तो आप बोलते हैं नहीं जी वो सेमिनर स्कूल है जी, वो यूनिक पब्लिक स्कूल है जी, वो गोविंदपुरा में स्कूल है, वहाँ दाखिल करवाएंगे। तो इस देख रेख में अपने घर का एक सत्यानाश होने वाला है। हाई सेकेंडरी स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर आए हुए हैं, लेकिन वो उनका एक हमें जो जवाब मिलता है ना कि भाई साहब आप तो हमारे पास आए हो, आपका स्वागत है, लेकिन जरा इन टीचरों से ही पूछना कि अपने बच्चे क्यों नहीं स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं। थोड़ा सा एक मिसाल कायम कीजिए, कोई भी टीचर इन्वॉल्व होकर अपने बच्चों को हाई सेकेंडरी किसी भी स्कूल में, छोटे से छोटे स्कूल में एडमिशन दिला दे, ताकि हम छाती कूटकर सेक्रेटरीट में जाएंगे, मैडम स्टीना इशू को बता देंगे कि सिर्फ लोगों को अवेयरनेस करने की जरूरत नहीं है। आपके एक टीचर ने अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दी है, सभी स्कूलों में अगर अपने बच्चे ये टीचर लोग एडमिशन दे देंगे तो कहते हैं कि एक भेड़ चाल होती है, उसके साथ सभी लोग एडमिशन देना शुरू कर देंगे बच्चों को, नहीं जी फलानी मैडम का बच्चा भी तो वहाँ पढ़ रहा है। अगर जो मैडम है, जो मास्टर बने हुए वो भी तो इसी स्कूल में पढ़े हुए, कभी तो प्राइवेट स्कूल थे ही नहीं, यही स्कूल बने हुए। तो इसलिए जी जी आप टीचरों तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, ताकि आप अपना नाम दे देना। मैं आज ही टीना इशू मैडम जी से आपका नाम बुलाऊंगा कि मैडम ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल किया था, वो बच्चा यहाँ पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी आपकी और मिसाल कहीं और भी जाए। तो मैं आपसे ये मैडम निवेदन करूंगा, जब भी आपके डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है वहाँ थोड़ा सा बोलो कि हम पे उंगली उठाई जाती है। तो अगर यही टीचर लोग अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाएं तो एक अच्छी मिसाल जाएगी बच्चों में, लोगों में भी एक अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा कि गवर्नमेंट के स्कूल में जो टीचर बने हुए यहीं से पढ़ के बने हुए हैं, और जो बच्चे इस स्कूल से पढ़ेंगे वो भी इसी स्कूल को वापस चलाएंगे और मास्टर प्रिंसिपल बनेंगे। तो समय की कमी के देखते हुए शक्ति साहब मेरे पास खड़े हो गए हैं, अभी चंद घड़ियों में अपने सीओ साहब आने वाले हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं शास्त्री जी को खास करके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि शाना बशाना यही पंचायत को भी, स्कूल को भी, स्टेडियम को भी देखते रहते हैं। जहाँ तक रही शास्त्री जी हमारी बात, जहाँ भी हमें बुलाओगे, किसी स्कूल को, किसी स्टेडियम को, किसी टीचर को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। जनता का आशीर्वाद 2034 तक मोदी जी को हमें मिला हुआ है, हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय
बहुत धन्यवाद पीतम्बर जी। आपके जो उद्बोधन था वो आपके कार्यों को दिखाता है। भगवान आपको स्वस्थ रखे ताकि आप समाज में इसी तरह अपनी सेवाएं देते रहें। अभी यो साहब का फोन आया था बैठे हुए जहाँ पर, क्योंकि आप सबको पता है कि इस समय असेंबली चल रही है और असेंबली में कई बार क्या होता है कि ऑफिसर लोगों की मजबूरी होती है। उन्होंने कहा था मैं कभी भी आ सकता हूँ, तो अभी उनका फोन आया है कि मुझे आने में क्या पता लेट हो जाऊं या ना भी आ सकूं, इसलिए आप कार्यक्रम को मैंने बोल दिया कि चल रहा है। तो क्योंकि हमने थोड़ा सा एक स्वागत का रखा था कि सर आएंगे तो थोड़ा उनका भी स्वागत हो जाएगा और हमारे लोगों का भी जो डिग्निटी है उनका भी स्वागत हो जाएगा। तो मैं रंजना मैडम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उन्होंने बुके सम्मान के लिए लाए हैं वो थोड़ा रेडी रखें। अभी मैं हमारे बीच में ही जैसे पीतम्बर जी जहाँ से हैं तो ब्रिजनगर से हमारे और सतवारी मंडल आरसपुरा मंडल को देखते हैं हमारे विजय शर्मा जी। ये हमारे बड़े अच्छे समाज सेवक हैं, इनसे भी निवेदन है कि वो भी अपने विचार आज के कार्यक्रम में रखें। शुक्रिया मेरे बड़े भाई विनोद शास्त्री जी का। हमारे सीनियर लीडर और मेरे बड़े भाई पीतम्बर जी ने सभी का परिचय सबसे रूबरू करवा दिया है। मैं समय को ध्यान में रखते हुए आज के इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा विस्तार से डिस्कस करूंगा। समाज में जागरूकता लाने के लिए आपसी भाईचारा, एजुकेशन और परस्पर मेल जोल जो आदमी का आपस में रहना चाहिए, वो जितना बढ़ेगा एजुकेशन का स्तर उतना बढ़ेगा। मैंने एक कोट के माध्यम से आपको बताता हूँ कि लिटरेसी एंड एजुकेशन हैज नो वैल्यू अनलेस एंड अनटिल इट इज एबल टू बिल्ड अप अ साउंड करेक्टर। शिक्षा का स्तर और शिक्षा की भूमिका जब तक इंसान अपने अंदर अपने भाव के अंदर नहीं उसको उतारेगा, उस समाज का उस एरिया का कभी भला नहीं। आज के इस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा रखा गया है, इसका मेन और प्राइमरी फोकस हमें अपने समाज में अपने बच्चों में एजुकेशन के स्तर को किस तरह बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में आने वाले जो समय है, आने वाला टाइम जो है, उसमें हम उनको मेंटली, एजुकेशनली और फिजिकली प्रमोट कर सकें ताकि वो किसी भी कंपटीशन को, चाहे वो एजुकेशन लेवल का हो, चाहे फिजिकल लेवल का हो, चाहे मेंटली लेवल का हो, उसको बियर अप कर सकें। आज के इस प्रोग्रेसिव समाज में, आज के इस प्रोग्रेसिव इंडिया में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एजुकेशन के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए और जितने भी हमारे वर्ल्ड वाइड कंट्री से उनको कम्पीट करने के लिए जो एजुकेशन के स्तर में जो चेंजेस लाई हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सबसे पहले जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, माता पिता को सबसे पहले अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। एजुकेशन स्टार्ट होती है घर से। अगर हम अपने बच्चों में घर के लेवल से ही उनको शिक्षित करना शुरू करें, स्कूलिंग का प्रोसीजर है 5.5 साल 6 साल के बाद। पहले 5 साल हमने अपने बच्चों को शिक्षा अपने घर में दी। शिक्षा का लेवल ना सरकारी स्कूल तय करेगा, ना कोई प्राइवेट सेक्टर तय करेगा। शिक्षा का लेवल तय करेंगे माता पिता। जिस घर में माता पिता बच्चे को जो दिशा देंगे, उस दिशा को उनका बेटा अनुसरण करेगा, बेटा या बेटी अनुसरण करेगी। जो ये आज का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है कि कम्युनिटी मोबिलाइज करें, हम स्कूल्स में अच्छा हो, उनकी कंडीशन हो। सामाजिक दायरे में अगर आप देखेंगे, आज से जब से देश आजाद हुआ, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी इनके तालमेल से स्कूलों की हालतों से बनी, स्कूल एजुकेशन सिस्टम से बने,
आज जितने भी यहाँ मंचसिन सभी प्रिंसिपल साहब साहिबान बैठे हैं, जदयू मैडम बैठे हैं, सीनियर जितने भी यहाँ सरपंच बैठे, तकरीबन सभी उस समय सरकारी स्कूलों की प्रोडक्ट है। इतना कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से सरकारी स्कूलों को झेलना पड़ा। उसका नतीजा ये भी निकला कि आज सरकारी स्कूलों में अगर हम बात करें, हर आदमी ये चाहता है कि सरकारी स्कूल भी उसी पैटर्न के बने, उसमें कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा। जैसे विनोद शास्त्री जी ने बताया कि इन्होंने काफी मेहनत भी की, हम इनके बारे में सुनते भी हैं, सरपंच साहब भी यहाँ बैठे, इन्होंने अपने टेन्योर में जितने भी कंसर्निंग पॉलिटिक्स में जो वहाँ थे नुमाइंदे थे, उनसे उनका CDF लिया, कैपेक्स का पैसा लिया, अपने अपने स्कूलों में लगाया, ग्राउंड्स में लगाया, ताकि हमारी कम्युनिटी के, हमारे जोन के बच्चे, हमारे अपने बच्चे, वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो, आगे बढ़े, आगे कंपटीशन को फेस करें। आज दूसरा जो रीजन मैं आपको बता रहा था कि शुरुआत हमने घर से की, दूसरा रोल प्ले करता है स्कूल। जब बच्चा स्कूल में आता है तो स्कूल में उसको ये सोचना चाहिए, उसके पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि अगर हम सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो कम से कम हमें ये चीजें जरूर डिस्कस करनी चाहिए कि वहाँ पे जो पढ़ा रहे जो अध्यापक हैं, उनका IQ लेवल, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या वो सरकारी स्कूल से बेहतर है। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे, जैसे हमारे बड़े भाई पीतम्बर जी ने बताया कि जितने भी हम कंपटीशन, छात्र जी ने बताया कि नेशनली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जब ये होके आते हैं सारे टीचर यहाँ स्कूल्स के, तो वो आपके बच्चों को ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में ये है कि आज की डेट में सरकारी जो प्रोग्राम से या सरकारी स्कूल से वो आपको ले जाने आने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा सकते, बाकी फैसिलिटी सिर्फ वो प्राइवेट स्कूल ही देते हैं। हम ये देख के खुश हो जाते हैं कि वहाँ पे बसें हैं, सिस्टम्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाते। अब हमारे जितने भी हम यहाँ आज कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, हमारा सबसे बड़ा प्राइम मोटिव यहाँ इस प्रोग्राम को सफल बनाने का यही है कि आज हम सभी ये प्रण लें कि अपने आस पड़ोस के जितने भी 10 घर हैं, 10 घरों पे कम से कम ये गाइड करें कि हमारे स्कूलों की हालत, आज की सरकार उसको बेहतर सुविधा दे रही है, हम अपने बच्चों को उसमें प्रमोट करें ताकि एजुकेशन का लेवल उनका बढ़ सके। हमारा रुझान, आज हम पहली बार अगर जोन की बात करें, जितने भी हम यहाँ लोग सारे आए हैं, अब फर्स्ट टाइम हम एजुकेशन लेवल का कोई प्रोग्राम इस तरह कर देख रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये CO साहब से भी रहेगी, जोन मैडम से भी रहेगी, इस तरह के प्रोग्राम हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद इस तरह के प्रोग्राम हो, ताकि लोगों में इस तरह की अवेयरनेस आए, वो अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में ज़्यादा दाखिला करा सके और एजुकेशन के लेवल को बढ़ा सके। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अब आगे हमारे जो सेक्रेटरी साहब है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई जी। आपका योगदान निरंतर शिक्षा विभाग को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के जो चीफ गेस्ट जहां पर आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए सरपंच अवतार सिंह जी, सरपंच रविंद्र सिंह जी और बड़े भाई रजत जी, ये हमारे फूलों का गुलदस्ता देकर प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल और कैंप कुलदीप जी शर्मा को सम्मानित करेंगे। सभी तालियों के साथ कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जेडीओ मैडम मोहतरमा जेवर नूर जी से गुरु पुष्प भेंट करके हमारी प्रिंसिपल नई बस्ती श्रीमती वंदना गुप्ता जी का स्वागत करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डॉक्टर स्वाति शर्मा जी कार्यक्रम में हैं कि वो पुष्प द्वारा हमारे जेडीओ मैडम का स्वागत करेंगी। सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे।
एक और पुष्प गुच्छ जो है वो हमारे हाई स्कूल के हेडमास्टर जहाँ पर हैं स्वाति शर्मा जी, उनका भी सम्मान करेंगे। आपके बगल में ही है मैडम, ये चट्ठा पिंड हाई स्कूल में है, सभी तालियों के साथ इनका स्वागत करें। अब डॉक्टर स्वाति शर्मा जी से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि जो हक्कल के हमारे सरपंच कुंती देवी जी हैं, उनका भी पुष्प देकर स्वागत करें। अब मैं प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल शर्मा साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अवतार सिंह सरपंच जी का वो स्वागत करें पुष्प देकर। इसी के साथ हमारे सरपंच हैं रविंद्र सिंह जी, उनको भी पुष्प भेंट करके इनका भी प्रिंसिपल साहब स्वागत करेंगे। एक बार फिर प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे यूनिक चैनल के हमारे बड़े भाई राजेश शर्मा जी का सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे, उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रस्म जो होती है जी शुरुआत में ही हो जाती है, सभी अपने